वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमारा साथ दे रहे होंगे। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि डेंगू फीवर की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कितना डेथ रेशियो आ जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर जो है 04235764498। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ, 04235764498। कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि डेंगू फीवर से किस तरह बचा जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकते हैं, क्या मेजर लिए जा सकते हैं। आइए अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसकी अलामत के बारे में, देन हम लोगों ने देखा कॉम्प्लिकेशंस किस में ज़्यादा आ जाती हैं। तो कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर इसकी अटैक का, इस मॉस्किटो के अटैक का, इसके वायरस का ज़्यादा आपको रिस्क रहता है? जी, इसमें ज़्यादातर जो देखे गए हैं दुनिया भर के अंदर के जो केसेस देखने में आ रहे हैं वो 15 साल से जो कम उम्र के अफराद हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमने पहले भी बात की थी कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर ख़तरनाक है या डेंगू शॉक ख़तरनाक है, जबकि फ़ीवर अगर सादा बुखार हो, डेंगू बुखार, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये ऐड मैं करना चाहूँगा कि जिन लोगों को पिछले साल या पिछले चंद सालों में डेंगू बुखार हो चुका है, होता यह है कि पहला बुखार जो इसमें 4 मुख्तलिफ अक़साम है वायरस की, डैन 1, डैन 2, डैन 3 और डैन 4, यानी एक शख्स को उसकी पूरी लाइफ में 4 दफ़ा डेंगू बुखार हो सकता है 4 मुख्तलिफ वायरसेस से। क्योंकि एक वायरस जब हमला करता है तो वो सारी उम्र के लिए उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो जाती है, लेकिन दूसरा वायरस उसके ऊपर हमला कर सकता है। यानी कि एक वायरस का अटैक एक दफ़ा होगा, दोबारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस्म उसके खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लेता है। और ये कुदरत की तरफ से एक इंसानों के लिए शायद तोहफ़ा है कि जब एक हमला हो जाता है तो 9 महीने के लिए बाकी जो डिफरेंट वायरसेस हैं डेंगू के 3 अक़साम, उससे भी रिलेटिव प्रोटेक्शन हो जाती है। यानी ये नहीं होता कि एक ही मौसम में बंदे को 2 अटैक हो जाएं। अमूमी तौर पे एक मौसम में सिर्फ एक अटैक होता है और बाकी अटैक भी नहीं हो पाते, एक रिलेटिव उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ऐसे अशख़ास जो पिछले चंद सालों में डेंगू का शिकार हो चुके हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब डेंगू का दूसरा हमला होता है या तीसरा हमला होता है तो वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। और वो जो हमने बात की डेंगू हेमरेजिक या डेंगू शॉक, वो अमूमी तौर पे पहले हमले वालों को नहीं होते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अगर 17 करोड़ अवाम है, उनमें से चंद हज़ार लोग हैं जो कि पिछले सालों में डेंगू फीवर का शिकार हैं, उनको ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि अगर उनको हमला होता है तो वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। यानी कि उनको हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम का आपने बताया, उनमें चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। जिनको पहली दफ़ा हमला होगा, पिछले सालों में भी उनको कुछ नहीं हुआ, अब अगर होता है तब भी उनको रिकवरी तकरीबन 100% है। इसलिए पुराने जो केसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, तो एहतियात की अगर बात की जाती है तो कौन से ऐसे एहतियाती तदाबीर या मेजर्स होने चाहिए जो कि लोगों को ले लेने चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई वैक्सीन्स वगैरह होती हैं। देखिए, इसमें अभी दुनिया भर में ये वैक्सीन इसकी बनाई जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि डेंगू का एक हमला हो तो दूसरा हमला ख़तरनाक होता है, 2 हों तो तीसरा ख़तरनाक होता है। इसी तरह से डेंगू की अभी तक जब तक चारों वायरसेस के ख़िलाफ़ वैक्सीन के कंपोनेंट नहीं बनते और वो इकट्ठी नहीं दी जाती तो वो नुकसान ज़्यादा दे सकती है, फ़ायदा नहीं होगी। इसलिए वैक्सीन तो अभी कोई नहीं है, प्रोटेक्शन हमारे लिए है। और होता ये है कि जब बुखार आ जाता है सितंबर में या अक्टूबर में, और जैसे जैसे हम नवंबर में दाखिल होंगे तो उसके बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। यहाँ ये ज़रूरत है कि ये हम मेजर्स जो हैं वो जुलाई अगस्त के अंदर ही लेना शुरू कर दें। हम ये मच्छर एक वेक्टर है, यानी ये वायरस मच्छर के जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है जब वो खून चूसता है, और उसके बाद वो मच्छर जब किसी और शख्स को काटता है तो उसको मुंतकिल कर देता है वायरस। तो मेन जो ट्रांसफ़र होना है वो मच्छर के ज़रिए होना है। अगरचे लिटरेचर के अंदर ये भी लिखा है कि ये और ज़राए से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मसलन नीडल प्रिक्स अगर हो जाती हैं, उसका खून मुंतकिल हो जाता है किसी में, यानी अगर एक शख्स की प्लेटलेट आप दूसरे को लगा रहे हैं, उसको डेंगू वायरस हुआ है तो चांस है कि शायद उस दूसरे को भी हो जाए। और बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये मॉस्किटो है। इसलिए हमारी जो मेजर्स होंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स, वो मच्छर को ख़त्म करने के लिए होंगे। अब यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये मच्छर एक ख़ास होता है, एडीज़ एजिप्टी। इसका एक कैरेक्टर ये है कि इसमें जो मादा मच्छर है वो काटती है, और उसके ख़ास टाइम है जिस पे वो काटती है खून चूसने के लिए। सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद चंद घंटे ये फीड करना की कोशिश करती है इंसान के ऊपर, और गुरूब आफ्ताब से चंद घंटे पहले। और ख़ास जगह जिस पे ये काटती है वो एड़ी है।
इसलिए अगर कोई शख्स पूरी पाजामे बच्चे को पहना के रखें या ट्राउज़र्स पहना के रखें, जुराब पहन लें, और इन औकात के अंदर जो मच्छर भगाओ लोशंस मिलते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आ रहे हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर आपको नहीं काटेगा। फिर इसी तरह से ये है कि आप घर के अंदर जो नेट्स हैं वो लगा सकते हैं, और ये मच्छर ग्रो करता है, इसकी टोटल लाइफ जो है वो 2 से 3 हफ्ते है। एक मच्छर की जो एवरेज लाइफ है जो कि ये डेंगू फैलाता है, 2 से 3 हफ्ते सिर्फ इसकी लाइफ है। और मच्छर के जिस्म में वायरस जब तक 1 हफ्ते नहीं रहेगा तब तक वो दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये कि जो मच्छर ज़्यादा उम्र के हैं, दूसरे या तीसरे हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं, सिर्फ वो काट सकते हैं। अगर पहले हफ्ते वाला मच्छर के बच्चे अगर काट भी लें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है कि इस 2 हफ्ते में हम अपने घर को इन मच्छरों से पाक करें, क्योंकि जब ये तीसरे हफ्ते में दाखिल होगा तो शायद चांस है कि ये किसी और से वायरस लेके ट्रांसफ़र कर दे। और उसका आसान सा मैयर क्या है कि बहुत सारे स्प्रेज मिलते हैं, आप घर की दीवारों पे कर लें, घर के अंदर कर लें, बेड्स के नीचे करें, अलमारियों के पीछे